जी, वाच्य पढ़ रहे थे हम लोग। वाच्य के सामान्य से चर्चा कर लेते हैं। वाच्य तीन होते हैं। वाच्य कहते किसको हैं? तो कहने का तरीका ही वाच्य कहलाता है। हम किसी वाक्य को तीन तरह से कह सकते हैं। मैंने खाना खाया, मेरे द्वारा खाना खाया गया, मैं खाया, ये भी कह सकते हैं। तीन तरह से वाक्य बोलते हैं। तो तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य नाम से ही ज्ञात होता है। तीनों वाच्यों में देखिएगा आप, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता होगी और कर्म के अनुसार क्रिया होगी। भाववाच्य भाव की प्रधानता होगी। भाव इत्युक्ते कल बताया था आपको किम भाव प्रधानम आख्यातम। ठीक है, बहुत अच्छा। भाव प्रधान आख्यात होता है। आख्यात किसको बोलते हैं? क्रिया को। क्रिया को, धातु को आख्यात के नाम से पुकारते हैं। भाव प्रधान आख्यात में होता है। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। भाव मतलब क्रिया। तो कर्तृ कर्ता के अनुसार क्रिया होगी कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होगी। भाववाच्य में भाव के अनुसार। भाव इत्युक्ते क्रिया। भाव हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग में आएगा। प्रधान कह दिया कि क्रिया प्रधान होती है तो प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी। कर्तृवाच्य में और क्या परिवर्तन होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। कर्ता यदि वचन है द्विवचन में और बहुवचन है तो बहुवचन में प्रयोग में आता है। जैसे अहम रामायणम पढ़ामी, मैं रामायण पढ़ता हूं। अहम भागलपुरम गच्छामी, अहम विद्यालयम गच्छामी इत्यादि। कर्मवाच्य कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी कर्मवाच्य में? प्रथमा। ये ध्यान रखेंगे कि प्रथमा ही होती है। हाँ, प्रधान कर्मवाच्य जिसकी प्रधानता होगी ना, प्रथमा विभक्ति में ही प्रयोग होगा या प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है प्रथम, ये भी प्रथमा विभक्ति। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है प्रथमा विभक्ति। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, इत्युक्त क्रिया की प्रधानता होती है प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम प्रथम प्रथम। ठीक है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों में नाम के हिसाब से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों में पहले प्रथम प्रथम याद कर लीजिएगा। प्रथम प्रथम होता है। प्रथम क्या? प्रथम प्रथमा विभक्ति। कर्ता कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में कर्मवाच्य, कर्म में प्रथमा विभक्ति, भाववाच्य भाववाच्य में क्रिया में प्रथम पुरुष बस, क्योंकि क्रिया तो पुरुष में ही चलता है ना। करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुथा, करोमि कुर्वा कुर्मा। समझ पा रहे हैं आप लोग? जी। कर्मवाच्य कर्मवाच्य में क्या परिवर्तन होता है? यदि आप कर्तृवाच्य को अच्छी तरह से बना लेते हैं तो कर्मवाच्य में परेशानी नहीं होगी आपको। बस विशेष विशेष चर्चा कर लेते हैं, आपको पढ़ाया गया है और आप लोग जानते भी हैं इसको। कर्मवाच्य कर्मवाच्य कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। हाँ, कर्म के अनुसार। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होगी। ध्यान रखेंगे। बालकेन पुस्तकं पठ्यते, त्वया विद्यालयः गम्यते, मया पत्रं लिख्यते, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, रामेण वनं गम्यते, बालकैः पुस्तकं
यदि बालकई बहुवचन भी है और एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो पठ्यते ही होगा, बालकेन पुस्तकानि पठ्यन्ते होगा, क्योंकि सारा जो खेल हो रहा है ना यहाँ पे कर्म के अनुसार होना है। कर्म यदि द्विवचन है तो द्विवचन में, और कर्म यदि बहुवचन में है तो बहुवचन में क्रिया होगी। कर्मवाच्य को समझ गए हैं, कल पढ़े थे आप। किसी साथी को कोई परेशानी नहीं, ठीक है। भाववाच्य, भाववाच्य में भाव का अर्थ क्या होता है? भाव प्रधानम किम भवति? आख्यातम। बहुत अच्छा, भाव प्रधानम आख्यातम। भाव का अर्थ होगा क्रिया या आख्यात। भाव में आख्यात प्रधान होता है। जिस वाक्य में भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। और इसमें भी प्रथम अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करते हैं। प्रथम तीनों में है, पर यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करेंगे हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होगा, चाहे कर्ता बहुवचन ही क्यों ना हो, द्विवचन क्यों ना हो। राम ही भूयते, सीतया हस्यते, बालक ही हस्यते, ऐसे रूप बने। कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होगा। अकर्मक इत्युक्ते कर्मरहित धातुओं से ही भाववाच्य होता है। अकर्मक धातुओं को पहचान करने का तरीका बताया था मैंने, क्या, कौन इत्यादि प्रश्न करके अकर्मक धातुओं का पहचान करते हैं। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, कर्म विहीन होता है। ठीक, सुनाई नहीं दिया पाया आपको। अकर्मक, अकर्मक धातुओं को कैसे पहचानते हैं इसके बारे में बताया कि अकर्मक धातुओं को पहचानने के लिए क्या, किसको इत्यादि प्रश्न करते हैं। जैसे मोहन लज्जा करता है, क्या लज्जा करता है? क्या प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा? नहीं हो मिल पाएगा। क्या लज्जा करता है? ये कुछ नहीं। किसको लज्जा करता है? नहीं मिल पाएगा। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, जागता है, क्या जगता है? ये भी उत्तर नहीं मिलेगा। स्थिति जागरणम मरणम भय इत्यादि ये सभी जो है डरता है, क्या डरता है? तो कुछ, किसको, क्या, ये प्रश्न करेंगे तो मालूम चल जाएगा ये कर्म रहित धातु है, कर्म है इसमें। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं? पुस्तक पढ़ता हूं। या सिर्फ ये भी पढ़ता हूं, सिर्फ ये भी बोलूंगा ना कि मैं पढ़ता हूं तो भी प्रश्न करेंगे आप कि क्या पढ़ते हैं, तो उत्तर आ जाएगा पुस्तक पढ़ता हूं। परंतु यदि मैं कहता हूं कि मैं लज्जा करता हूं, क्या लज्जा करते हैं? उत्तर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये अकर्मक धातु है, पढ़ना सकर्मक धातु है। मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? उत्तर मिल जाएगा। किसको लिखता हूं? पत्र को लिखता हूं, ये भी मिल जाएगा उत्तर। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, ध्यान देंगे। और क्या परिवर्तन होता है? और यक लग जाता है, हमेशा आत्मनेपदी में ही प्रयोग होगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब आप वाक्य बनाएंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य में हमेशा आत्मनेपदी में प्रयोग होगा और यक जुड़ जाता है। यक, यक प्रत्यय जुड़ता है। पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, गम्यते, भूयते इत्यादि बनाना है आपको। पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, नीयते, पीयते इत्यादि। वाक्य में जो प्रधान होता है, मैंने आपको बताया कि वाक्य में जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे कर्ता में, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति। इसी प्रकार से कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति। और भाववाच्य में, वैसे भाववाच्य में विभक्ति नहीं होता है, वहां पे पुरुष जोड़ लेना है, पर पुरुष में ही प्रथम जोड़ लीजिएगा। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, उसमें प्रथम पुरुष
एक वचन का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें से 2-3 प्रश्न